दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही प्रत्येक जगह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा गुरुओं का आदर एवं सम्मान किया जाता है। उस समय गुरु अभूतपूर्व प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान किया करते थे। आजकल खेलकूद के क्षेत्र में कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर खेलों में उच्च स्थान प्राप्त कर सकें। कोचों को भी अपना प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर देना होता है। नवीन तकनीकों का समायोजन अपने प्रशिक्षण में कोचों को करना होता है और भारत सरकार यह आशा करती है कि यदि कोचों को भी पुरस्कार प्रदान किए जाएं तो खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और अच्छा किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने सन 1985 में 1985 में प्रथम बार कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार देना प्रारंभ किया, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करना प्रारंभ किया। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य की याद में यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे प्रसिद्ध प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनकी टीम या जिनके खिलाड़ी, जिनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए खिलाड़ी पिछले 3 सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हो। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए जो पात्रता है दोस्तों, यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है जो किसी टीम या खिलाड़ियों को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रशिक्षण देते हैं। वह प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने के पात्र हैं। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की पात्रता को हमने 3 भागों में विभाजित किया है खिलाड़ियों के हिसाब से: व्यक्तिगत इवेंट, टीम इवेंट और स्वदेशी खेल। दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए वह प्रशिक्षक पात्र होता है जिसके खिलाड़ी या खिलाड़ियों ने निम्न उपलब्धियां प्राप्त की हों, कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हों। नंबर 1, जैसे खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीता हो। खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीता हो। खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा हो और उसको अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मान्यता मिल चुकी हो। हम व्यक्तिगत इवेंटों की बात कर रहे हैं। खिलाड़ी ने एशियन खेलों में या कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता हो। खिलाड़ी ने एशियन चैंपियनशिप या कॉमनवेल्थ खेलों में 3 बार पदक जीत चुका हो खिलाड़ी। तो ये व्यक्तिगत इवेंटों के अंतर्गत वह कोच पात्र होगा जिसके खिलाड़ियों ने निम्न उपलब्धियां हासिल की हों, जिसके द्वारा प्रशिक्षित किए गए खिलाड़ियों ने निम्न उपलब्धियां हासिल की हों। वह कोच, वह प्रशिक्षक व्यक्तिगत इवेंट के अंतर्गत द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने का प्रबल दावेदार होगा या पात्र होगा। अब बात करते हैं दोस्तों टीम इवेंट की। टीम इवेंट के अंतर्गत क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम टीम इवेंट की। टीम इवेंट के अंतर्गत एक प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए पात्र होता है यदि उसने अपनी टीम को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी ली हो और उस टीम की प्रदर्शन के हिसाब से योग्यताएं इस प्रकार हो। जैसे जिस टीम को वह प्रशिक्षण दे रहा है उस टीम ने विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक या नॉन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जीता हो और
पिछले वर्ष से उसका प्रदर्शन का स्तर अच्छा हो। दूसरी बात, जिस टीम ने 2 स्वर्ण पदक, अर्थात एक तो पहला एशियन खेलों में, दूसरा स्वर्ण पदक एशियन चैंपियनशिप में पुरस्कार के वर्ष या उससे पहले जीता हो। तीसरी बात आती है, जिस टीम ने 2 स्वर्ण पदक, अर्थात एक स्वर्ण पदक एशियन खेलों में, दूसरा स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ में पुरस्कार के वर्ष या उससे पिछले वर्ष जीते हों, ऐसी टीम को प्रशिक्षण प्रदान करने वाला कोच जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने का पात्र होगा। अब स्वदेशी खेलों की हम बात करें, वह प्रशिक्षक जो किसी स्वदेशी खेल या प्रशिक्षण किसी खिलाड़ी या टीम को दे रहा है, जिस खिलाड़ी या टीम ने पिछले 3 वर्षों में उस खेल के स्तर को बढ़ाया हो, वह प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और यह पुरस्कार भारत सरकार के युवा कल्याण एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तारीख, समय और प्रशिक्षक का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद, गुरु द्रोणाचार्य का प्रतीक चिन्ह और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस पुरस्कार का उद्देश्य है प्रशिक्षकों एवं ट्रेनरों की भूमिका एवं योगदान को सम्मान देने के लिए। उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया हो जो निरंतर सर्वोच्च खेल प्रदर्शन की ओर अग्रसर हो रहे हों। दूसरी बात है, ट्रेनर्स व प्रशिक्षकों को अभिप्रेरणा देने हेतु अधिक फोकस या समर्पण के साथ कार्य करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सफलता की प्राप्ति करें और उच्च प्रदर्शन की ओर अग्रसर रहें। दोस्तों, अब पुरस्कार की कसौटी की बात करें, 80%, 80% अधिप्रतिनिधित्व उन प्रशिक्षकों को दी जाएगी जिनके खिलाड़ियों ने 4 वर्षों में एक बार होने वाले ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ खेलों और विश्व कप में, विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत चुके हों जिनके खिलाड़ी, तो 80% वरीयता तो उनको दी जाती है, उन प्रशिक्षकों को। अंकों का 20% अधिक प्रतिनिधित्व, 20% वरीयता का क्रम जो होता है चयन समिति द्वारा दिया जाता है। इन अंकों के लिए योग्य प्रशिक्षक के मूल्यांकन के लिए कुछ कारकों जैसे उसका चारित्रिक लेखा तथा उसके खेल का स्तर जिससे खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, दृष्टिगत या मद्देनजर रखा जाता है। और 5 पुरस्कारों में से 2 पुरस्कार प्रशिक्षक के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार के लिए 2 से अधिक प्रशिक्षकों के नामों पर विचार नहीं किया जा सकता है, 2 ही प्रशिक्षकों के ऊपर विचार किया जाता है। विशेष पुरस्कार की कसौटी को जानने का मतलब यह है कि 80% वरीयता प्रशिक्षक के द्वारा दिए गए टीम या खिलाड़ी को प्रशिक्षण की भूमिका या को ही ध्यान रखा जाता है। शेष 20% में भी खिलाड़ी के प्रदर्शन का क्रम और अन्य योग्यताएं रहती हैं। अब पुरस्कार की एक बार फिर से बात करें, द्रोणाचार्य पुरस्कार में स्लीपर पट्टी, एक सम्मान पत्र, 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल होता है। इस पुरस्कार में विजेताओं को उस स्थान पर आमंत्रित किया जाता है जहां पुरस्कार वितरण किया जाता है, जहां पुरस्कार वितरण समारोह होता है। और यह पुरस्कार 2 बार प्रदान नहीं किया जाता, यह पुरस्कार केवल एक ही बार प्रदान किया जाता है यदि कोच या ट्रेनर जीवित नहीं होते हैं जिन्होंने टीम को श्रेष्ठ प्रदर्शन दिया के लिए तैयार किया। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है।
यदि सरकार किसी विशेष कारण यह पुरस्कार रद्द करने का निर्णय लेती है, द्रोणाचार्य पुरस्कार को रद्द करने का निर्णय लेती है, तो प्राप्तकर्ता को सम्मान पत्र वापस करना होता है। पुरस्कार के लिए नामांकन का तरीका जानना भी आवश्यक है। पुरस्कार के लिए नामांकन राष्ट्रीय खेल संघों संगठनों की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। पुरस्कार के लिए नामांकन और नामांकनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि उसी वर्ष की 31 मई होती है जिस वर्ष